नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। एक छोटा बच्चा पढ़ने और कुछ बनने स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल में उसे बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता। उसे एकदम अलग से कोने में बिठाया जाता है। उसे प्यास लगती है, पानी सामने है, लेकिन वो खुद पानी नहीं पी सकता क्योंकि उसके छूने से नल गंदा हो जाएगा। समाज उस बच्चे को अछूत मानता है। एक बार की बात है कि बारिश जोरों से हो रही, तेज हवा और तूफान भी था। बच्चा एक घर की ओट में खड़ा था बारिश से बचने के लिए। उस घर की महिला ने उसे देखा और गुस्से में कीचड़ में धकेल दिया। वो महिला गुस्से में बोली, तुम मेरे घर की दीवारों को छू क्यों रहे हो? तुम अछूत हो, मेरा पूरा घर गंदा हो गया। उस बच्चे की सारी किताबें कीचड़ से भर गई और खराब हो गई। किसी छोटे से बच्चे का इससे बढ़कर क्या ह्यूमिलेशन हो सकता है? अब जरा सोचिए, जो बच्चा खुद से पानी नहीं पी सकता था, जो बच्चा बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकता था, जिसके छूने से दीवार अपवित्र हो जा रही थी, वही बच्चा एक दिन अखंड भारत का पहला कानून मंत्री बनता है। वही बच्चा भारत के संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वही बच्चा करोड़ों लोगों को बराबरी, सम्मान और अधिकार का रास्ता दिखाता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर साहब की नहीं है। यह कहानी है अपमान को आग बनाने की, दर्द को दिशा देने की। आज हम बाबा साहब अंबेडकर की ऐसी यात्रा समझेंगे जिसमें बचपन का दर्द भी है और समाज का जहर भी है। और आज कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो आपके दिल को चीर कर रख देंगी। इस वीडियो को मैंने 7 चैप्टर में डिवाइड किया है और 7वां चैप्टर सबसे ज्यादा खास है, इसलिए लास्ट तक इसको देखिएगा जरूर। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ, जो मध्य प्रदेश में है। उनके पिताजी रामजी मालो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। घर में डिसिप्लिन और एजुकेशन का माहौल था, लेकिन समाज में जाति का जहर था। बाबा साहब बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन उस समय भारत में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। इंसान की योग्यता से पहले उसकी जाति देखी जाती थी। आज अगर किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड खराब आ जाए तो घर वाले बोलते हैं, बेटा मेहनत करो, सब ठीक होगा। लेकिन बाबा साहब के जमाने में समाज कहता था, तुम मेहनत कितनी भी कर लो, तुम्हारी जगह नीचे ही है। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, वहां उन्हें अपने भाई के साथ आखिरी सीट पर कोने में बिठाया जाता था, वो भी घर से लाई बोरी के ऊपर। और स्कूल खत्म होने के बाद उन्हें अपनी बोरी, जिस पर बैठकर वो पढ़ते थे ना, साथ उठाकर ले जानी पड़ती थी, क्योंकि स्कूल का चौकीदार उस कपड़े को छूता तक नहीं था, क्योंकि उस पर बाबा साहब बैठे थे। और वजह थी अंबेडकर जी की जाति, जिसे अछूत कहा जाता था। पर इससे भी ज्यादा दर्दनाक कहानी है उनके पानी पीने को लेकर। स्कूल में उन्हें पानी पीने के लिए खुद घड़े और नलके को छूने की परमिशन नहीं थी। कहा जाता था उनके छूने से नल गंदा हो जाएगा। अगर उन्हें प्यास लगी है ना, तो किसी ऊंची जाति के चपड़ासी या व्यक्ति को वहां आना पड़ता था और तब तक सिर्फ उनको इंतजार करना है। सोच के देखिए कि ये कितना इंसल्टिंग हो सकता है कि किसी एक बच्चे के लिए कि आपको प्यास लगी है, पानी सामने है और आप पी नहीं सकते। और जब चपड़ासी आता था ना, तो वो उन्हें दूर से पानी डालता था। उन्हें घुटनों के बल बैठकर हाथ मुंह के आगे रखकर पानी पीना पड़ता था, क्योंकि अगर बाबा साहब वह बर्तन छू लेते तो बर्तन अपवित्र हो जाता है। जब टीचर उन्हें ब्लैक बोर्ड पर सवाल को सॉल्व करने के लिए बुलाती तो कई बच्चे घबरा जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके टिफिन ब्लैक बोर्ड के पास रखे होते थे। बच्चे डरते थे कि अगर बाबा साहब ब्लैक बोर्ड के पास गए और उनके टिफिन को छू लिए तो उनका टिफिन अपवित्र हो जाएगा। बचपन में एक बार बाबा साहब अपने भाई बहनों के साथ अपने पिता से मिलने गए। स्टेशन पर उतरे और आगे जाने के लिए उन्हें बैलगाड़ी चाहिए थी। गाड़ीवान पहले तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये बच्चे महार जाति के हैं, यानी अछूत हैं, तो उसका व्यवहार बदल गया। उसने उन्हें गाड़ी में बैठाने से इनकार कर दिया। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद वह मान तो गया, लेकिन उसने एक शर्त रख दी। जानते हैं क्या? उसने कहा, वह गाड़ी खुद नहीं चलाएगा, तुम्हें खुद चलानी होगी। और छोटे छोटे बच्चों को खुद बैलगाड़ी चलानी पड़ी। दोस्तों, ये उस भारत का चेहरा था जहां जाति के आधार पर इंसान की कीमत तय की जाती थी। लेकिन यहां बाबा साहब ने एक बात सीख ली कि दुनिया रास्ता अगर नहीं देगी ना, तो रास्ता खुद बनाना होगा। अब बात थी पढ़ने की, खुद को इतना ऊंचा उठाने की कि लोगों को आपको देखने के लिए अपनी गर्दन इतनी ऊंची उठानी पड़े कि गर्दन में ही मोच आ जाए। बाबा साहब ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से बैचलर डिग्री ली
और उस समय किसी दलित बच्चे का हायर एजुकेशन तक पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बाबा साहब यहां रुकने वाले कहां थे। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एजुकेशन ली, कानून पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा, राजनीति पढ़ी, समाज को समझा, धर्म को समझा। दुनिया ने जब उन्हें ह्यूमिलेट किया, उन्हें अछूत कहा, उनका अपमान किया, तो उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने किताब उठाई। कहते हैं उस जमाने में उनके पास देश में किताबों का सबसे बेहतरीन कलेक्शन था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के राइटर रहे जॉन गुंथरे लिखते हैं कि जब 1938 में मेरी अंबेडकर जी से मुलाकात हुई तो उनके पास 8000 किताबें थी और उनकी मृत्यु तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। सोच के सर चकरा जाता है। बाबा साहब ने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कही थी। पहला, शिक्षित बनो, दूसरा, संगठित रहो और तीसरा, संघर्ष करते रहो। और यह कोई नारा नहीं था, यह एक फॉर्मूला था। उनका कहना था शिक्षित बनो क्योंकि बिना ज्ञान के समाज तुम्हें बार बार धोखा देगा। फिर उन्होंने कहा संगठित रहो क्योंकि अकेले इंसान को दबाना बहुत आसान होता है। और फिर वो बोले संघर्ष करो क्योंकि अधिकार कभी प्लेट में सजाकर नहीं मिलते। गौर करने वाली चीज यह है कि बाबा साहब ने शिक्षित बनो पहले कहा और संघर्ष करो बाद में, क्योंकि बिना ज्ञान का संघर्ष कई बार शोर बन जाता है दोस्त, और ज्ञान के साथ संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को बदल देता है। बाबा साहब की जिंदगी में महाड़ सत्याग्रह किसी युद्ध की पहली निर्णायक लड़ाई जैसा था, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं थी, यह लड़ाई थी सम्मान और इंसान होने के अधिकार की। 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में समाज सुधारक एसके बोले ने एक प्रपोजल रखा कि जिन लोगों को उस समय अछूत कहा जाता था उन्हें सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्कूलों और सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार मिलना ही चाहिए। 1924 में महानगर पालिका ने इसे मंजूरी दी। कागज पर अधिकार तो मिल गया, लेकिन जमीन पर छुआछात अब भी वहीं खड़ा था। महाड़ में एक पब्लिक तालाब था, उसका नाम था चवदार टैंक। कानून कहता था पानी सबका है, कोई भी पी सकता है, लेकिन समाज कहता था तुम इसे छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। अब जरा आंख बंद करके सोचिए 2 मिनट। गर्मी का दिन है, गला सूख रहा है, पानी सामने है, लेकिन आपको कहा जा रहा है छुओगे तो पिटोगे। बाबा साहब इस दर्द को बहुत अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि बचपन में उन्हें स्कूल में पानी पीने के लिए किसी और का इंतजार करना पड़ा था। बाबा साहब बोले बहुत हो गया। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब हजारों लोगों के साथ महाड़ पहुंच गए। उसी तालाब के पास उन्होंने कहा आज हम सिर्फ पानी पीने नहीं जा रहे, आज हम यह साबित करने जा रहे हैं कि हम भी इंसान हैं। और फिर उन्होंने अपने हाथों से पानी लिया और पिया। उनके साथ हजारों लोगों ने भी पानी पिया। यह सिर्फ पानी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की बात थी। यह उद्घोष था कि हम इस देश के नागरिक हैं, किसी की दया पर जीने वाले लोग नहीं। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, ऊंची जाति के लोगों में हड़कंप मच गया, अफवाहें फैल गई, दलितों पर हमला हुआ, कई लोग घायल हुए और फिर सबसे शर्मनाक बात यह हुई, यह कहा गया कि चवदार टैंक अपवित्र हो गया। उसकी कथित शुद्धि के लिए गौमूत्र और गोबर का इस्तेमाल किया गया, मंत्र पढ़े गए। सोचिए दोस्तों, किसी के छूने से पानी कैसे गंदा हो जाता है। तालाब अपवित्र नहीं हुआ था, समाज की मानसिकता पवित्र थी। उस दिन बाबा साहब ने समझ लिया कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, समाज की चेतना को बदलना होगा। क्योंकि अगर कागज पर अधिकार हैं लेकिन जमीन पर इंसान को पीटा जा रहा है तो संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। अब कहानी का सबसे पावरफुल मोड़ आता है। 1947 में भारत आजाद हुआ। पंडित नेहरू की लीडरशिप में देश की पहली सरकार बनी और अखंड भारत के इतिहास में वो बच्चा, जिस बच्चे को स्कूल में पानी नहीं पीने दिया गया, स्कूल में जिसे अलग से कोने में बिठाया गया, किसी के घर की दीवार के साथ खड़े होने पर जिसे धक्का देकर कीचड़ में गिरा दिया गया, वो बच्चा अब स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बन गया। जिसे समाज ने अछूत कहा, आज उसी व्यक्ति के हाथों अब देश के नागरिक अधिकारों की नींव रखी जानी थी। और यह कोई छोटी बात नहीं थी, यह इतिहास को करारा जवाब था। और फिर बाबा साहब संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। उन्होंने भारत के संविधान को आकार देने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज देश का संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं है, यह संविधान उन लोगों की उम्मीद है जिन्हें सदियों तक बराबरी नहीं मिली। बाबा साहब अंबेडकर के करीबी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर में लिखते हैं कि मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 की दोपहर 1 बजे अंबेडकर जी से मिलने उनके घर गया।
उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। वो उन दिनों पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। उनके जामा मस्जिद में होने की खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल गई। लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में भी उन्होंने अलग अलग टॉपिक पर कोई 2 दर्जन किताबें खरीदी। और सबसे कमाल की बात यह है कि वो अपनी किताबों को किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उनकी लाइब्रेरी में आकर पढ़ सकता है। अंबेडकर जी के एक और अनुयायी नामदेव निवगड़े साहब अपनी किताब इन द टाइगर शेडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अंबेडकर में लिखते हैं कि रात में अंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान ही नहीं रहता था। एक बार देर रात में उनकी स्टडी में गया और उनके पैर छू लिए। बाबा साहब ने बिना ऊपर देखे कहा, टॉमी ये मत करो। टॉमी उनका कुत्ता था। जब बाबा साहब ने ऊपर देखा और सामने नामदेव जी को पाया तो वो थोड़ा झेंप गए। अब आप जरा सोचिए कि पढ़ाई में कितनी गहरी होगी उस इंसान की रुचि कि इंसान को लगे कि पैर किसी व्यक्ति ने नहीं, कुत्ते ने छुए हैं। बाबा साहब का जीवन बहुत साधारण था। वो टाइम को सोने से भी ज्यादा कीमती मानते थे। जब कोई उन्हें बाहर खाने पर बुलाता तो बाबा साहब साफ कह देते थे कि अगर दावत देनी है तो खाना मेरे घर भेज दो। बाहर आने जाने और बेकार की बातों में मेरा 1 घंटा बर्बाद होगा, मैं उस 1 घंटे में कोई बेहतर काम कर सकता हूं। सोचिए दोस्तों, हम लोग 1 घंटा बचाने के लिए नहीं, 1 घंटा काटने के लिए मोबाइल खोलते हैं। और बाबा साहब वो 1 घंटा बचाकर इतिहास लिख रहे थे। इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा विद्वान, लेकिन न शराब, न स्मोकिंग, न दिखावा, खाना भी बेहद सिंपल। बाजरे की रोटी, थोड़ा सा चावल, दही और थोड़ी सी मछली। आजकल थोड़ा पैसा आते ही लाइफस्टाइल बदल जाती है। लोग कहते हैं भाई स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन बाबा साहब ने सिखाया कि स्टेटस कपड़ों से नहीं, ज्ञान से बनता है। कहते हैं बाबा साहब कभी कभी खुद खाना भी बनाते थे। एक बार उन्होंने अपने हाथों से 7 पकवान बनाए और मेहमानों को खिलाया। उन्हें मूली और सरसों का साग बेहद पसंद था। अब जरा सोचिए, भारत की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का लेबर मेंबर अपने हाथ से खाना बना रहा है। और आजकल कुछ लोगों को डेजिग्नेशन मिल जाए तो आदमी चाय का कप खुद नहीं उठाता। कहते हैं बाबा साहब को बागवानी का बड़ा शौक था। किताबों के बीच रहने वाला आदमी पौधों से भी प्यार करता था। संघर्ष से भरा हुआ आदमी फूलों में भी सुंदरता देखता था। वे कुत्तों से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उनके पालतू कुत्ते की मौत हुई तो बाबा साहब फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि बाबा साहब बाहर से तो चट्टान थे लेकिन अंदर से कोमल इंसान की तरह थे। यही उनकी महानता थी। सीख क्या है? बड़ा आदमी वह नहीं जो छोटे काम करने में शर्म करे। बड़ा आदमी वह होता है जो बड़े पद पर बैठकर भी इंसान बना रहे। बाबा साहब ने हमें सिखाया, समय बचाओ, ज्ञान बढ़ाओ, जीवन सरल रखो और दिल को कठोर मत बनने दो, क्योंकि जिंदगी में ऊंचाई पर जाना बड़ी बात नहीं है, ऊंचाई पर जाकर भी विनम्र रहना बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहब ने वायलेंस सीखना शुरू किया। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर में लिखते हैं, एक दिन मैंने उनके बंद कमरे में चुपके से झांक कर देखा, एक अद्भुत नजारा मुझे दिखाई दिया। बाबा साहब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में मग्न एक कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब ये बात घर में काम करने वाले लोगों को बताई तो सबने बारी बारी जाकर वो अद्भुत नजारा देखा और सभी बेहद खुश हुए। बाबा साहब ने जीवन भर जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 14 अक्टूबर 1956 नागपुर। लोग दूर दूर से चले आ रहे थे। कोई पैदल आया, कोई साइकिल से, कोई बैलगाड़ी से, कोई कार से। मकसद सिर्फ एक था, बाबा साहब के साथ इतिहास का हिस्सा बनना। उस दिन लाखों लोगों ने बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह सदियों के अपमान का जवाब था। यह कहना था कि हम उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहेंगे जो हमें इंसान मानने से इनकार करती है। लेकिन नियति का खेल देखिए, इस ऐतिहासिक घटना के कुछ हफ्ते बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस दुनिया से चले गए, एक सितारा जो आकाश में विलीन हो गया। बाबा साहब अब संसार से आखिरी विदा ले रहे हैं। बाबा साहब जैसे लोग मरते नहीं हैं, शरीर चला जाता है लेकिन विचार जिंदा रहते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, यह कोई रिवेंज स्टोरी भी नहीं है।
यह ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। बाबा साहब को सच में अगर सम्मान देना है तो सिर्फ उनकी तस्वीर लगाने से बात बनेगी नहीं, सिर्फ जय भीम बोलना काफी नहीं होगा, उनकी तरह पढ़ना होगा, उनकी तरह सोचना होगा, उनकी तरह समय की कीमत समझनी ही होगी। क्योंकि बाबा साहब ने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें यह भरोसा भी दिया कि जिस इंसान को समाज नीचे धकेलता है, अगर वह ज्ञान, अनुशासन और आत्मसम्मान के साथ खड़ा हो जाए तो वही इंसान इतिहास बदल भी सकता है। और अंत में बस इतना याद रखिए कि जिस बच्चे को पानी नहीं मिला उसने देश को अधिकारों का अमृत दे दिया, जिसे अछूत कहा गया उसने भारत को संविधान दिया, जिस समाज ने उसे अलग बिठाया उसे इतिहास ने सबसे ऊंची जगह पर बिठा दिया। यही है बाबा साहब अम्बेडकर, संघर्ष का नाम, ज्ञान का नाम, आत्मसम्मान का नाम और भारत की चेतना का नाम। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने 3 चाहने वाले दोस्तों को जरूर भेजिए। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलता हूं, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।